All right, it's June 2019, paper 1-3. The topic is series. And the question says two heavyweight boxers decide that they would be more successful if they competed in a lower weight class. For each boxer, this would require a total weight loss of 13 kg. तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है टोटल वेट लॉस, मतलब ये मुझे वैल्यू मिल गई है किसकी? सम की। तो ये मेरे पास सम आ चुका है। At the end of week 1, they have each recorded a weight loss of 1 kg. तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, दैट इज योर ए। And they both find that in each of the following weeks their weight loss is slightly less than the week before. Boxer A weight loss in 2 weeks is 0.98. तो ये आपके पास 2 हफ्तों का उसका वेट लॉस आ गया। इट इज़ गिवन दैट हिज वीकली वेट लॉस फॉलोज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉक्सर ए की, 2 बॉक्सर है ना, बॉक्सर ए की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसका जो प्रोग्रेशन है वो इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर हिज टोटल वेट लॉस आफ्टर एक्स वीक्स। तो एक्स आपका नंबर ऑफ वीक्स हो जाएगा। अब मुझे ये पता है कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास? 0.98। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इसका डिफरेंस क्या होगा, सो डिफरेंस इज 0.98 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.02 kg, कि हर हफ्ते उसका इतना जो मास है वो कम हो रहा है। अब मुझे सम मालूम था 13, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ पर सम का। तो सम n इज इक्वल्स टू n over 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 d। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में n क्या है? n आपके नंबर ऑफ वीक्स है जो कि x हो जाएंगे। तो जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर मैं x प्लेस कर दूंगा, x अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास? फर्स्ट टर्म यहाँ पर मेरे पास 1 है जो दी हुई है। ठीक है। सो 2 1s आर 2 प्लस ये आ जाएगा x माइनस 1 और d की जगह आएगा मेरे पास माइनस 0.02। अपना एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x देना था। क्वेश्चन की वेटेज भी 1 मार्क की है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर छोड़ सकता हूँ। ऑलराइट, ये मेरे पास पार्ट 1 का आंसर आ चुका है। अब पार्ट 2 क्या है भाई? पार्ट 2, ये पार्ट 1 हो गया। He reaches his 13 kg target during week n. Use your answer to part 1 to find the value of n. अब पार्ट 2 में उसका जो 13 kg टारगेट था वो वीक n में हो चुका है, मुझे n मालूम करना है। तो मैं अपने पार्ट 1 के आंसर को इक्वेट कर दूंगा, 13 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.02। ये बन गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2 टाइम्स 13 इट्स 26, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n 2। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे, माइनस 0.02 n माइनस माइनस प्लस 0.02, ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं तो 2 और 0.02 ऐड हो जाएगा। कौन कौन सी टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं? ये 2 और ये 0.02, इट इज इक्वल्स टू 2.02। तो 2.02 माइनस 0.02 n टाइम्स बाहर n अपनी जगह इक्वल्स टू 26। ठीक है। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, 26 इज इक्वल्स टू 2.02 n माइनस 0.02 n स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा मेरे पास 0.02 n स्क्वायर माइनस 2.02 n प्लस 26 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, ताकि डेसिमल्स हमारे एंड हो जाएं। तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 2n स्क्वायर माइनस 202n प्लस 2600 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 101 n प्लस 1300 इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 101 होल स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, सिंप्लीफिकेशन के लिए कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट इसको। सारे स्टेप्स शो कीजिएगा, इसमें बेटर है आपके लिए। तो 101 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1300, ऑलराइट, और इसका आपने ले लिया रूट, तो ये मेरे पास आया 101 प्लस माइनस 70.72 एंड डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें आपने 101 को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो आपका एक आंसर आ रहा है 85.86, और जब माइनस के साथ करेंगे आप तो 101 माइनस 70.72 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 15.14। ज़रा क्वेश्चन रीड करते हैं हम दोबारा से, क्या कह रहा है आपको। यूज योर आंसर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखें अब ये दो आंसर्स आ रहे हैं ना, तो अब पहला आंसर कब आएगा, मतलब पहली दफ़ा उसका वेट जो चाह रहा है डिजायर्ड वेट 13 kg वाला, वो कब पहुंचेगा, वो पहुंचेगा इस वैल्यू पर। ये आ रहा है आपका 16, मतलब 15.14 का मतलब क्या हुआ कि अब 16 वीक जो होगा उसमें ये अपना डिजायर्ड वेट अचीव कर चुका होगा, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 16। ऑलराइट, क्योंकि जब ये अचीव यहाँ कर चुका है तो हमें इस वाले आंसर की ज़रूरत नहीं है, तो हम आंसर लेंगे 16 और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दैट इज योर पार्ट 2। उसके बाद क्या हुआ, अब हम आते हैं बॉक्सर बी के ऊपर। बॉक्सर ए की तो बात हो चुकी है, अब आ जाए भाई बॉक्सर बी के ऊपर नेक्स्ट पार्ट। अब क्या कह रहे हैं बेटा, बॉक्सर बी's वेट लॉस इन वीक 2 is 0.92 kg and it is given that his weekly loss follows a geometric progression। अब यहाँ पर आ चुका है geometric progression। Calculate his total weight loss after 20 weeks, ये आ गया n equals to 20, and show that he can never reach his target। टारगेट क्या था हमारे पास, 13 kg वाला टारगेट था, ठीक है। तो अब ज़रा क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी। फर्स्ट टर्म हमारे पास थी, यहाँ पर भी a होगी बेटा, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ चुकी है। सेकेंड टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, T2 इज इक्वल्स टू 0.92। ऑलराइट, तो जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की तो हमें वहाँ पे रेशो निकालना पड़ता है। रेशो इज व्हाट, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये 0.92 हमारे पास आ जाएगा। ऑलराइट, अब उसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 13 kg। तो मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, SN इज इक्वल्स टू A 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब इसका आंसर n क्या है आपके पास, 20 है बेटा। a आपके पास 1 है तो मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, a की जगह 1, 1 माइनस आर आ चुका है 0.92, n की जगह आएगा 20, 20 की बात की जा रही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह आएगा 0.92। आपने शो करना है कि वो अपने टारगेट पे कभी भी नहीं पहुंचेगा, ही कैन नेवर रीच हिज टारगेट। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको, कैलकुलेटर लेकर आ जाएं आप लोग। 0.92 टू द पावर 20, 1 में से आपने इसको माइनस किया और ये डिवाइड होगा 1 माइनस 0.92 से। तो आपके पास जो 20 वीक्स का रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 10.14। आपका आंसर आया ना, ये आंसर फाइनल आंसर नहीं था, लेट मी एक्सप्लेन इट। ये आपका जो आंसर आया ये सिर्फ इस पार्ट का था जहां पर इसने कहा कैलकुलेट हिज टोटल वेट लॉस फॉर 20 वीक्स, ये यहां तक का आंसर आ गया। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको मैं जरा हाईलाइट करूं, शो दैट ही कैन नेवर, मतलब वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। जो कभी भी नहीं आएगा मतलब वो कुछ भी कर ले, कुछ भी का मतलब क्या हुआ, इट इज सम टू इन्फिनिटी, कुछ भी कर ले भाई पहुंच नहीं पाएगा। तो वर्किंग फार्मूला इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो आपके पास a की वैल्यू 1 थी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज 0.92। ऑलराइट, सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करते हैं बेटा इसको, कैलकुलेटर से करके देखें, 1 मिनट में भी करता हूँ। सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.92, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 12.5। और आना क्या चाहिए था, आंसर क्या था उसका डिज़ायर्ड अचीवमेंट क्या थी, 13 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी कर लेगा, ही कैन नेवर अचीव हिज टारगेट। और टारगेट क्या था उसका टारगेट था 13 kg का। तो आपको यही शो करना था कि भाई वो कुछ भी कर ले, वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता। आपने शो कर दिया, क्योंकि 12.5 इज लेसर देन 13 kg। दैट मीन्स कि वो अपना टारगेट कभी नहीं अचीव कर सकता, और यही आपका आंसर है।